चीन सीमा से लगे उत्तरकाशी जिले में अब तक बॉर्डर पर काम करने के लिए सेना का नाम चलता आया है। लेकिन इस बार उत्तरकाशी पुलिस ने भी ऐसा काम किया है कि यूपी से लेकर उत्तराखंड के कई जिलों के बॉर्डर पर जो पुलिस काम नहीं कर पाई उसे सीमांत जनपद उत्तरकाशी की पुलिस ने कर दिखाया है। आखिर ऐसा क्या काम उत्तरकाशी पुलिस ने किया है कि प्रदेश में हर तरफ उसकी ही चर्चा हो रही है। मतलब जो हमने पहले जो आपको पता होगा जेई जो पकड़ा था अभी एक महीना हो गया, कितना 20-25 दिन पहले पकड़ा था, तो उसने भी अपने खुलासे में इसी का नाम लिया था। और उसके पहले शुभम नेगी जो पकड़ा था, वो जो जिसके पैर में रॉड डली हुई थी, उसने भी इसी का नाम लिया था। उत्तराखंड पुलिस पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि नशे के कारोबार में धरपकड़ के दौरान वो छोटी मछलियों का ही गिरफ्तार करती है और बड़े ड्रग माफिया साफ बचकर निकल जाते हैं और फिर नए नशे के कारोबार नए बिचौलिए तैयार कर लेते हैं। लेकिन इस बार सीमांत जिले उत्तरकाशी की पुलिस ने ऐसा काम किया है कि उत्तर प्रदेश के बरेली से लेकर प्रदेश की राजधानी देहरादून तक की पुलिस देखती रह गई और उत्तरकाशी पुलिस बाजी मार ले गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तरकाशी पुलिस का नाम इस बार चर्चाओं में आ रहा है। दरअसल उत्तराखंड में युवा पीढ़ी को नशे के गर्त में धकेलने वाले माफिया बरेली से अपना ऑपरेशन चलाते हैं, ये प्रदेश की पुलिस को मालूम है। वहीं स्मैक के मामले में जो लोग पकड़ में आते हैं वो सिर्फ 5 या 6 ग्राम की मात्रा में उपयोग करते हुए ही पकड़े जाते हैं, जो स्वयं पीने के लिए प्रयोग करते हैं। ये सब सोची समझी रणनीति के तहत होता है ताकि कानून से उन्हें राहत मिल सके और उनका धंधा आराम से फल फूल सके। और अब तक यही होता आया था। कभी एक युवा पकड़ा गया जो पढ़ाई करता था, कभी एक बेरोजगार, और ड्रग की दुनिया की बड़ी मछलियां कभी हाथ नहीं आई। हैरानी की बात तो यह है कि इस काम के लिए ड्रग माफियाओं ने सरकारी कर्मचारियों को भी अपना पैडलर बना रखा था। इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये टिहरी और उत्तरकाशी जिले में जो भी स्मैक आती है देहरादून से, उसका ये मेजर डीलर है ये। अच्छा। मतलब जो हमने पहले जो आपको पता होगा जेई जो पकड़ा था अभी एक महीना हो गया, कितना 20-25 दिन पहले पकड़ा था, तो उसने भी अपने खुलासे में इसी का नाम लिया था। और उसके पहले शुभम नेगी जो पकड़ा था, वो जो जिसके पैर में रॉड डली हुई थी, उसने भी इसी का नाम लिया था। तो ऐसे जो 8-10 जो सप्लाई जो यहाँ पे मेजर डीलर हैं, वो ये इसी से लेके आ रहे थे। ये ऑपरेट कहाँ से करता था? बरेली से लाता है। बार बार यही सवाल उठते थे कि जब पुलिस को मालूम है कि बरेली से ड्रग माफिया स्मैक के धंधे को संचालित करते हैं, तो पुलिस मामले में बड़ी मछलियों पर हाथ क्यों नहीं डाल पाती। इस बात का जवाब सीना तानकर उत्तरकाशी पुलिस ने दिया है, जो उत्तर प्रदेश से कई 100 किलोमीटर और राजधानी देहरादून से देश की सबसे अंतिम सीमा पर चीन सीमा से जुड़े उत्तरकाशी जिले में हुआ है। उत्तरकाशी जिले के पुलिस कप्तान अपर्ण यदुवंशी ने बताया कि थाना दरहासू की पुलिस एसओजी के साथ चेकिंग अभियान चला रही थी, जिसके बाद देहरादून के नीरज कुमार को एस क्रॉस गाड़ी में करीब 24 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि ये ड्रग माफिया टिहरी और उत्तरकाशी जिले का मुख्य स्मैक सप्लायर है और इसकी पुष्टि पूर्व में पकड़े गए कई आरोपियों द्वारा भी की गई है। तो उस पर 2-3 महीने से हम लोग जो है कोशिश कर रहे थे, बट वो कहीं ना कहीं से बच रहा था। तो कल हमने उसको पकड़ा है। उसका नाम है नीरज कुमार, जो कि डीएल रोड डालनवाला देहरादून का रहने वाला है। और इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये टिहरी और उत्तरकाशी जिले में जो भी स्मैक आती है देहरादून से, उसका ये मेजर डीलर है। ये ड्रग माफिया अपनी महंगी गाड़ी में हर चक्कर में करीब 100 ग्राम स्मैक लेकर चलता है, लेकिन इस बार नजीबाबाद और कोटद्वार में अपने किसी रिश्तेदार के पास इसने कुछ मात्रा में स्मैक रख दिया अथवा बेच दिया। लिहाजा उत्तरकाशी पुलिस को महज 24.17 ग्राम की अवैध स्मैक इसके पास से बरामद हुई। नहीं, ये जितने भी जो हमारे उत्तरकाशी के हैं, ये देहरादून जाते हैं और लेके आते हैं इससे। तो ये जो है ज्यादा क्वांटिटी में बरेली से लेके आता है इसमें। नहीं, इसको गिरफ्तार कहाँ किया आपने? यहाँ उत्तरकाशी के वहाँ देहरादून गिरफ्तार नहीं किया, थाना क्षेत्र में। ये जो है 70-60-65 ग्राम स्मैक लेके आया था अभी। ये हर महीने जाता है और कम से कम 100 ग्राम स्मैक लेके आता है बरेली से, कम से कम। अच्छा, कम से कम 100 ग्राम, जो कि टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून में भी ये बेचता है। ये खुद ही लाता था? किस ढंग से लाता था? खुद ही लाता है, वही बताऊंगा आपको। ये खुद लेके आता है। इसकी एस क्रॉस गाड़ी है, ये उससे लेके आता है। और अभी भी जब ये हम इसको ट्रेस कर रहे थे, तो ये 60-65 ग्राम जो स्मैक लेके आया है। बट इससे बरामद हमें 24.61 ग्राम ही हुई है, क्योंकि जो बाकी स्मैक है ये बीच में जब बरेली से लेके आते हैं तो नजीबाबाद और कोटद्वार जो है वहाँ रख देता है, क्योंकि इसके रिश्तेदार हैं वहाँ पे।
अच्छा। इसके बावजूद भी ड्रग के खिलाफ ये बड़ी कार्यवाही है और उत्तरकाशी पुलिस का सीना चौड़ा करने के लिए पर्याप्त है। उत्तरकाशी पुलिस की तारीफ इसलिए कि देहरादून, चमोली, हरिद्वार, पौड़ी और तमाम जिलों की पुलिस देखती रह गई और उत्तरकाशी पुलिस बाजी मार ले गई। आरोपी देहरादून के पौस इलाके डालनवाला में रहता है, जिसके पास बड़े क्रॉस मॉल में भी दुकानें हैं। पुलिस कप्तान ने बताया कि अब पुलिस ड्रग से कमाई गई आरोपी की संपत्ति को अटैच करने की तैयारी कर रही है। एसपी उत्तरकाशी ने गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम की सराहना करते हुए उनके उत्साहवर्धन के लिए उन्हें 5,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। आपने कहा टिहरी या उत्तरकाशी में, तो टिहरी वाले में भी वांछित होगा फिर ये तो? टीवी वाले में वांछित है ये। जी, मतलब ये 2, 3, 4, 5 मुकदमों में वांछित है हर जगह से ये। अच्छा। तो ये जो है, इसके बारे में एक चीज और बता दूं कि ये कोई मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास भी नहीं है, काफी पैसे वाला आदमी है। देहरादून में भी क्रॉस रोड मॉल में इसकी दुकान है, डालनवाला में इसका घर है, डालनवाला में घर है इसका। अच्छा। तो ये काफी मतलब अच्छी संपन्न परिवार से है। तो जो एनडीपीएस में की एक धारा 68 में ये भी वो बताते हैं कि अगर आपने कोई अवैध इससे एनडीपीएस के नारकोटिक सेल से आपने कोई संपत्ति कमाई है तो उसको प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, संपत्ति अटैच कर सकती है पुलिस। तो संपत्ति कुर्क कर रहे हैं, मतलब अटैच कर रहे हैं इसकी? उसकी कार्रवाई करेंगे अभी। प्रक्रिया पूरी लंबी प्रक्रिया होती है थोड़ी। तो इसमें देहरादून पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, यहीं से संभव होगा? देहरादून पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर पाए, देहरादून का प्रशासन जो है, डीएम और एसडीएम हो गया, सिटी मजिस्ट्रेट हो गया, क्योंकि संपत्ति आकलन के लिए हम उनको लिखना पड़ेगा कि इसकी कहाँ संपत्ति है और इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि भाई ये जो संपत्ति है इसने अवैध ये स्मैक के जो धंधा है इससे कमाई हुई है। वाह